इंटरनेट के नकली करोड़पति की सच्चाई। नंबर 1, जैसे अपने बचपन में हम लोग खिलौनों से खेलते थे, वैसे यदुप्रियम मेहता और आईपीएम ब्लॉग अपनी कार कलेक्शन के साथ खेलते हैं। इस नन्हे की कार कलेक्शन देखकर हर दूसरा इंसान यूट्यूब पर दंग रहता है। लेकिन क्या सच में आईपीएम के पास करोड़ों की कार है? वेल चाहे मजाक में, पर एक ब्लॉग के दौरान खुद आईपीएम कह बैठे कि उनकी सारी कार्स लीज यानी किराए की हैं। यही वजह है कि इनके वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई बार ये ट्रोल हो चुके हैं, मगर फिर भी बाज न आने वाले आईपीएम का भांडा और एक बार फूट चुका है। एक बार आईपीएम भैया 5,000 रुपए का हेयर कट करा कर आए थे। जी हाँ, वही हेयर कट जिसके हम आज भी 50 रुपए से ज्यादा नहीं देते और लास्ट में हेड मसाज भी लेते हैं। चलो हेयर कट कराया तो कराया, लेकिन हेयर स्टाइल कहाँ बदली? तो क्या एक्सपोज होने के डर से उन्होंने अपने इस वीडियो पर कमेंट ऑफ कर रखी है? ऐसे ही ऊंट पटांग ब्लॉग्स डाल के आईबीएम ने 1.8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर कमा लिए है। नंबर 2, फेकू माहेश्वरी। जो इंसान स्टॉप स्कैम बिजनेस का वीडियो डालकर स्कैम रोकता है, वो खुद भी एक स्कैमर ही है। देखो, जब आप गूगल पर संदीप माहेश्वरी नेटवर्क सर्च करोगे तो आपको जवाब मिलेगा 33 करोड़ रुपए। लेकिन वहीं सच यह भी निकल कर आता है कि संदीप यूट्यूब से 1 रुपए तक नहीं कमाते, यानी यूट्यूब पर वीडियो बनाने के पैसे उन्हीं की जेब से निकलते होंगे। इतना ही नहीं, संदीप भाई ने एक वक्त अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक MLM कंपनी की शुरुआत भी की थी, लेकिन वो भी डूब गई। मतलब जिन MLM को वो खुद एक्सपोज करते हैं, पहले वो भी वही काम करते थे। एक बार उन्होंने संस्कृत भाषा का अपमान किया था, करीब श्यामी हम खाना श्यामी। लोगों ने इन्हें इतना ट्रोल किया कि 24 घंटे के अंदर संदीप ने लोगों से माफी मांगी। तो बाकी लोग मोटिवेशनल स्पीकर होने से पहले आपको कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 3, सदी के महानायक ऑन स्क्रीन, डी ग्रेट गैम्बलर ऑन ऑफ स्क्रीन। आखिर सदी के महानायक 80 साल की उम्र में भी क्यों उछलकूद कर रहे हैं? इस चीज का जवाब चाहे अमिताभ ने कभी न दिया हो, लेकिन मुझे इसकी एक वजह मिली है। 90 के दशक में अमिताभ कर्जे में ऐसे डूबे कि उन पर कुल 55 कोर्ट केस चल रहे थे। इतना ही नहीं, जिस घर में आज अमिताभ रहते हैं वह भी नीलामी की ओर निकल पड़ा था। ये सब कुछ अमिताभ की नई बनी एंटरटेनमेंट कंपनी के कारण, जो कि जल्दी डूब गई। और उसी दौरान उन्हें कौन बनेगा करोड़पति बनने का मौका मिला और अमिताभ ने कहा अब उन पर कोई कर्जा नहीं है। मगर अमिताभ को अब भी एक्शन मूवीज करते देख शायद लोगों को शक होता है, और क्यों ना जब घर का बेटा काम न करता हो तो बाप कैसे रिटायरमेंट ले ले। लेकिन हाल ही में जया बच्चन ने कहा कि उनके और अमित जी के पास कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की संपत्ति है। तो अमिताभ के अब भी काम करने की वजह सिर्फ शौक होगी। नंबर 4, सपने बेचो, खरीदो, ले लो, गर्मा गर्म सपने ले लो। ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर देव भाई हर दूसरी यूट्यूब एड में आ जाते हैं। इनका कहना है कि 9 से 5 वाला जॉब जितना छोड़ सकते हो छोड़ दो और करोड़पति बनने की रेस में लग जाओ, और लोग इन्हें सीरियसली लें। इसीलिए देव गढ़वी ने खुद की कहानी लोगों के बीच रखी है। इस कहानी में देव ने 9 to 5 वाली घिसी पिटी नौकरी छोड़ी, 2 बिजनेस खोले, बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी, और यह सब करने के बाद वह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए। पर इस कहानी की असलियत, देव कई साल पहले 9 to 5 की BBA जॉब कर रहे थे, मगर उनके 2 बिजनेस के बावजूद आज वह सोशल मीडिया पर किसी को इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, देव का बेस्ट सेलिंग किताबें लिखने की कहानी भी झूठी है। अब ऐसे में कौन यकीन करेगा कि यह फेरारी चलाते हैं, और क्यों मानेंगे कि देव उन्हें करोड़पति बना देगा? नंबर 5, राव साहब की असलियत। जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन अगर जो जैसा दिखता है वह वैसा हो ही ना तो। कुछ ऐसी ही कहानी एल्विस यादव की है, जिनकी अमीरी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके पीछे का राज कोई नहीं जानता। इसे समझने के लिए आपको खो गए हम कहां मुंबई को जानना पड़ेगा। इस मूवी में बताया गया कि कैसे प्लेन एक नकली जिंदगी का शिकार होते हैं, और जो भी खेल होता है वह सब स्पॉन्सर्स का होता है। यानी पहले फॉलोअर्स बनाओ और फिर फॉलोअर्स बनाया तुमको। आप ही बताओ, आज तक कोई बिग बॉस विनर की इतनी वाहवाही हुई है जितनी एल्विस की हुई? नहीं ना, नहीं तो सिर्फ एल्विस ही, हर जगह कैसे? इनफैक्ट एल्विस की सिर्फ एक कंट्रोवर्सी ने मुकेश भाई के 1200 करोड़ डुबा दिए। इसका भी राज मार्केटिंग और PR टीम के पीछे ही छुपा है। कहीं एल्विस को फेक हिंदू कहा गया तो कभी राव साहब ने किसी को चपेट मार दी। ये सब इसीलिए क्योंकि इंटरनेट उन्हें भूल न जाए, यानी जो गाड़ियां और शो ऑफ एल्विस दिखाते हैं वह भी मार्केटिंग का हिस्सा हो सकती हैं। वैसे भी बिग बॉस के 25 लाख कब तक चलेंगे? नंबर 6, गोल्ड के दीवाने। सोना किसे नहीं पसंद आई? मीन सोने की चीज किसे नहीं पसंद? किसी को हो ना हो, सनी बाप छोरे और उनके दोस्त संजय गुज्जर को तो सोना जान से प्यारा है। इनफैक्ट ये दोनों एक साथ ही सोना लेने निकल पड़ते हैं, और तो और दोनों दोस्त न सिर्फ गले में बल्कि जूतों में भी गोल्ड पहनते हैं। अगर आप देखोगे तो सनी एक फिल्म प्रोड्यूसर भी है, जहां उन्होंने जिला गाजियाबाद और जयंत भाई की लव स्टोरी जैसी फिल्मों में पैसा लगाया था, और जहां जिला गाजियाबाद में 36 करोड़ रुपए लगाए गए थे, लेकिन सिर्फ 22 करोड़ कमाए, यानी फ्लॉप।
वहीं सनी ने जयंता भाई की लव स्टोरी के लिए 14 करोड़ लगाए, जिसमें से सिर्फ 3 करोड़ वापस आए। मतलब जितना पैसा लगाया गया उसमें से काफी कुछ गंवाया गया। तो फिर ये महंगी गाड़ियां और आलीशान लाइफस्टाइल इसका सबसे बड़ा खुलासा है, आदत से मजबूरी। जी हाँ, जब एक इंसान बचपन से किसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते आ रहा हो तब उसे बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, चाहे फिर उसे बनाए रखने के लिए कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। नंबर 7, दुनिया के अमीरजादे कभी पापा से हजारों रुपए लेकर लाखों की कमाई किए। यूके में रहने वाले सैम कोक ने गवाही दी। सैम ने कहा कि स्टॉक मार्केट की मदद से उन्होंने अपने पापा के 2000 पाउंड को 21 मिलियन पाउंड में तब्दील कर दिया। इसके अलावा सैम ने फरारी और अपने लैविश घर को भी शो करना शुरू कर दिया और इसकी मदद से सैम ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली से पैसे ऐंठने शुरू किए, यह कहकर कि वह उनके पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देगा। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इनफैक्ट उस पर कोर्ट का मुकदमा चला और सैम को 2 साल के लिए जेल चक्की चालानी पड़ी। नंबर 8, एना गिरी रशिया की NRL। इन्होंने अपनी पहचान जर्मनी में रहने वाली अमीरजादे के तौर पर दी और एक फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन की मदद से एना ने बाकी रिच लोगों को ठगना शुरू कर दिया, लेकिन जल्दी लोग समझ गए कि एना बस लोगों से अपने खर्चे फ्री करवा रही है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनकी चोरी के किस्से इतने फेमस हुए कि नेटफ्लिक्स पर इन पर एक सीरीज भी बनाई गई है। तबाह लोग, ये थे वो नकली करोड़पति जो असली बनकर लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।